सत्यम सिद्धांत में स्वागत है आप सभी का रही क्रिया योग की ऑनलाइन डाउट क्लासेस में। आज डाउट शुरू करेंगे, उससे पहले आप वॉइस का बता दीजिए वॉइस क्लियर है या नहीं। तो डाउट की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने डाउट कलेक्शन किया है, जो स्टूडेंट्स के पर्सनली डाउट्स आते हैं उन्हें हम डिस्कस करना चाहेंगे। जिसमें सबसे पहला था कि भाई मेमोरी बढ़ाने के लिए रही क्रिया योग में कोई ऐसा प्रोसेस जिससे मेमोरी बहुत बढ़ जाए, कंसंट्रेशन हाई हो जाए। तो देखिए, रही क्रिया योग जब आप करते हैं तो कंसंट्रेशन का तो ये सारा खेल ही होता है, ध्यान जो होता है। क्योंकि जब ऑलरेडी आप देखेंगे कि कई लोगों की कंसंट्रेशन पावर बहुत हाई होती है जबकि वो ध्यान नहीं करते। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन पावर वीक होती है, उसको बढ़ाने के लिए फिर वो ध्यान शुरू करते हैं। तो आपकी कैटेगरी जाहिर सी बात है कि यही है। तो इसमें जब आप रही क्रिया योग कर रहे हैं तो धीरे धीरे प्रोसेस ये सब चीज़ें होती हैं। आप देखेंगे कि जब से आपने एंटर करना शुरू किया होगा इसमें ध्यान में, तो उसके बाद आपको बेनिफिट तो ज़रूर हुआ होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपकी मेमोरी बढ़ी नहीं होगी या वो सब चीज़ें। तो ये डिपेंड करता है कि क्या बॉडी में कोई ऐसी कमी तो नहीं है जिसकी वजह से आपकी मेमोरी वीक है ज़्यादा ही कुछ। यदि आप नॉर्मल पर्सन हैं उसके बाद आप ध्यान शुरू करते हैं तो फिर आपकी जाहिर सी बात है कि कोई दिक्कत होगी नहीं। बट होता क्या है, मेमोरी आखिर वीक होती क्यों, हमारी कंसंट्रेशन वीक होती क्यों? क्योंकि जो हमारा मन है वो इच्छाओं से बना हुआ होता है। हमारी बहुत सारी विशेज़ होती हैं, तो जितनी ज़्यादा हमारी इच्छा होंगी हमारा मन उतना ही ज़्यादा भटकता है। उसको एकाग्र करने के लिए हम ये सोच लें कि 1 महीने में 2 महीने में ये बात बन जाए, तो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, कई लोगों को बहुत समय लग जाता है इसमें, कई लोग बहुत शॉर्टली कवर कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि यदि आपकी मेमोरी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाई है तो धीरे धीरे हो जाएगी, आप बरकरार रहिए इसके साथ। रही क्रिया योग में दिन में 3 बार करता हूँ। भाई ये और भी बता देना डाउट सेशन में कि सोम प्राणायाम में करता हूँ तब मेमोरी बढ़ानी है, तो सोम प्राणायाम से तो क्या इमेजिन करना है फोरहेड पर। देखिए, सोम प्राणायाम जो आपको बताया गया था उसका जो सूत्र था वो ये था कि यदि आपको किसी तरह की कोई डिसीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में, तो आप जो सोम प्राणायाम है वो नॉर्मली कीजिए जैसे आपको प्रोसेस बताया गया था। बट आपको कोई दिक्कत है बॉडी में किसी भी पार्ट में, या कोई कमी लगती है आपको जिसे आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो जिस वक्त आप सोम प्राणायाम करें उस वक्त उसी बॉडी पार्ट पर फोकस करना है आपको। जैसे कि आपने बताया कि कंसंट्रेशन वाली चीज़ है आपकी, तो जब आप सोम प्राणायाम करें तो उस वक्त आप जब प्राणों को अंदर की ओर खींचें मुंह से, जैसे कि आपको बताया जाता है, आप वीडियो भी देख सकते हैं सोम प्राणायाम की, स्वामी सत्येंद्र जी के नाम से चैनल है गुरु जी का, उस पर। तो उस वक्त आप अपनी कंसंट्रेशन पावर पे फोकस कीजिएगा, यानी कि अपने फोरहेड वाले रीजन पे, आपके माइंड पे इस वक्त आप सोचेंगे तो उसके साथ जो प्राण ऊर्जा जाएगी वो वहाँ बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करेगी। तो इस तरह से वर्क करता है। यदि आपको कहीं पे किसी बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम लगती है तो उसके साथ आप उसी पे फोकस करके, जैसे रही क्रिया योग का आपको बताया गया था सूत्र, ठीक वैसे इसका सूत्र है। भाई मेरे मेमोरी नहीं बढ़ रही है, कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रहा है, रही क्रिया करते वक्त ऐसा क्या करूं जिससे मेरे दोनों चीज़ बहुत अच्छे हो जाएं। भाई क्या हम रही क्रिया योग से एडवांस कैटेगरी की मेमोरी इंक्रीज़ कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे कर सकते हैं? मैंने देखा है जैसे लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, एक बार में सब कुछ याद करके वो सब कुछ बता देते हैं, वो कैसे कर लेते हैं? अगर मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की प्रैक्टिस करूं तो कैसे करूं? देखिए, जो आप रही क्रिया योग के स्टूडेंट हैं और आपको ये सारी चीज़ें पहले भी बताई जा चुकी हैं कि एक साथ तो होगा नहीं, आपको 1 महीना 2 महीने हुए होंगे। जब हम कंसंट्रेशन की बात करें तो इसमें वाकई समय लगता है। यदि मेरी मेमोरी भी वीक है, मैं ध्यान के प्रोसेस शुरू करता हूँ, तो जाहिर सी बात है वक्त लगेगा। वक्त क्यों लगेगा? क्योंकि देखिए, आप एक स्टेज पे आके खड़े हो गए हैं और तब आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरी मेमोरी नहीं बढ़ रही है अबाउट, या मान लीजिए कि आप 20 या 21 की एज पर भी हैं, तो जितने साल अभी तक आपने बिताए वो ऐसे ही बिताए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि पहले आपकी पावर बहुत हाई थी और अब लूज़ कर दी है आपने किसी वजह से। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसमें पूरी तरह से डाउट्स में क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आखिर क्या वजह रही जो मेमोरी लूज़ हो गई आपकी, या पहले हाई थी या नहीं थी, या ऐसे ही है हमेशा से? तो जब ये आप एक अंदाज़ा लगाइए कि 20 साल तक ऐसे ही चल रहा था, तो क्या आप एक साथ 1-2 महीने में इसे इम्प्रूव कर देंगे एक साथ? ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे होते हैं सारे काम। तो अब बात आती है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली चीज़। तो देखिए, हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बट हमें मोटिवेशन लेके और ख़ुद को सुधार सकते हैं। तो सुधारने में जाहिर सी बात है वक्त लगता है।
अब यदि मैं सोचना, मैंने शुरू करा है अभी फॉर एग्जांपल बैडमिंटन खेलना शुरू करा है, और मैं किसी इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर से ये कंपैरिजन कर लूँ खुद का कि वो तो इतना बेहतरीन खेलते हैं और मुझे 1 महीना हो गया प्रैक्टिस करते हुए, 2 महीना, मैं तो वहाँ तक नहीं पहुँचा, तो ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बात होगी। तो खुद इस एज पे आने के बाद हमें ये सोचना चाहिए कि जो हम कह रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके पीछे आखिर लॉजिक क्या है और क्या अंडरस्टैंडिंग है, जिससे कि हम जो अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो दूसरा वाला कैसे समझ रहा है, उसे कैसे नहीं समझ रहा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जब आप धीरे धीरे करेंगे तो आप लाभ पाएंगे। ऐसा नहीं होता कि एक साथ आप चोटी पे चढ़ जाएंगे। नेक्स्ट डाउट है, ये प्राण ऊर्जा क्या होती है? क्या ऑक्सीजन को प्राण ऊर्जा कहते हैं? जब मैं ध्यान करता हूँ तो ये वाला जो डाउट है, इनके 2 डाउट हैं अलग अलग। पहले हम एक लेंगे प्राण ऊर्जा। तो प्राण ऊर्जा ऑक्सीजन को नहीं कहते। ऑक्सीजन तो आप ऐसे समझिए कि जैसे कि एक विटामिन्स होते हैं, तो विटामिन के अंदर भी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। जैसे एक तो कैटेगरी होगी उसमें कि मल्टीविटामिन, उसमें सारे विटामिन जो होते हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। एक होती है कि सेपरेटली हम लें, जैसे विटामिन B1, A1, A2, A3 या इस तरीके से होते हैं। तो ऑक्सीजन भी ठीक वैसे ही होती है, जिसमें कि प्राण ऊर्जा उससे भिन्न होती है। प्राण ऊर्जा एक काम करती है हमारी, होती है विल पावर। तो विल पावर के बाद जो हमारी शुरू होती है वो आती है हमारी आत्मा। आत्मा बनती है हमारी विल से, यानी कि इच्छा, कोई इच्छा होती है हमारी, उसके बाद हम जन्म लेते हैं उसके साथ हमें पावर लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो इच्छा लेकर आत्मा पैदा हुई है उसको वर्क कराने के लिए हमें पावर भी चाहिए, तो इससे बन जाती है विल पावर। और उस विल पावर के पीछे काम कौन करता है? वो करता है प्राण। और प्राण से ही हमारा, क्योंकि शरीर बना हुआ है, तो ये शरीर जो बना हुआ है वो हमारा प्राण से है। इसका मतलब ये नहीं कि वो टोटल ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यदि टोटल आपकी बॉडी में प्राण को हम कहते तो वो आपकी बॉडी को जला डालती। तो ये दोनों चीज़ें भिन्न हैं। इन्हीं का एक डाउट और था कि जब मैं ध्यान करता हूँ तो मेरी आंखें घूमती हैं, फड़कती हैं। तो उसमें देखिए ये होता है कि जब हम ध्यान के प्रोसेस करते हैं तो हमें आदत होती है बाहरी तौर पे ज़्यादातर एक्टिव रहने की, लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें अंतर्मुखी होना पड़ता है। तो आदत जो होती है हमारी बॉडी को, हमारे मन को, वो चंचलता की होती है। तो जिन लोगों में बहुत ज़्यादा चंचलता होती है, उनकी बहुत सारी विशेष होती हैं, बहुत सारी इच्छाएँ होती हैं, जब वो उन्हें समेट के एक साथ बैठते हैं तो वो दिक्कत होती है उन्हें क्या लगता है कि कोई उनका अंग फड़क रहा है, जैसे कि आंखें फड़कती हैं या आंखों का घूमना होता है, रोटेशन होता है, वो सारी चीज़ें उन्हें महसूस होती हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी एकाग्रता शुरू में इतनी नहीं होती है। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है ध्यान का लेवल, तो इसमें स्टेबिलिटी आने लगती है। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट डाउट है, ये स्क्रीनशॉट प्राण में शरीर का है। मेरा सवाल है इसमें, सर मेरा कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्शन बस हो पाया है, बाकी कुछ नहीं है अभी। नेक्स्ट बैच में जाने से पहले क्या हम कुछ प्रैक्टिस और कर लेते तो अच्छा होता, जिससे हम आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कृपया अपने सजेशंस दें। तो इसका जवाब मैं कुछ इस तरह से देना चाहूँगा कि हमें ध्यान करते हुए और पफसी योग करते हुए, ये सारे काम करते हुए गुरुजी के सानिध्य में कई साल हुए हैं। उसके बाद जाके हम इस काबिल हुए हैं कि हम किसी दूसरे बंदे को भी ये सब चीज़ें सिखा सकें। तो अब आपका शुरुआत हुई है, अभी 1-2 महीने हुए हैं, और हमने जो स्टेजेस बताई हैं देखिए, तो इसमें स्टेजेस को बताने का मतलब होता है कि इस स्टेज में यदि आप पूरी तरह से फोकस करके हमारे साथ डेडिकेटेडली वर्क करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आप इन सभी चीज़ों को पा सकेंगे। अब उसमें क्या होता है कि देखिए सबके अपने अलग अलग कर्म होते हैं, अलग अलग इच्छाएँ होती हैं, अलग भावनाएँ होती हैं सबका, तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है ध्यान पर भी और हमारे प्रत्येक कार्य पे। किसी किसी को ध्यान में दर्शन होने लगते हैं शायद पहले दिन से ही, दूसरे दिन से ही, कई लोगों को सालों लग जाते हैं कर्म काटने के चक्कर में। तो ये डिपेंड करता है कि आपने पूर्व जन्म में भी किस तरह के कर्म किए हैं, आपके आज भी किस तरह के कर्म रहे हैं अब तक और किस तरह की भावना आपकी दूसरों के प्रति रहती है। वो सारी चीज़ें भी जब हम ऐड करेंगे तो वो इसमें वर्क करती हैं। अब इनका क्वेश्चन था कि प्राणायाम में जो लाभ होने चाहिए थे पूरे, जो हमने स्टेजेस में लिखे हुए हैं, वो सारे इन्होंने अभी तक अचीव नहीं करे हैं, बस 1-2 किए हैं। तो क्या नेक्स्ट स्टेज में जाएं या फिर इसी में बरकरार रहें? तो देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो ये कोर्स का डिवीज़न है, और इस कोर्स में आप जब तक रहेंगे तब तक आपको हमारे साथ यही करना होगा।
यदि आप चाहते हैं कि आपका नेक्स्ट लेवल में जाने से पहले आप उसी में इम्प्रूवमेंट करें, तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो जो हम नेक्स्ट बैच शुरू करेंगे, आप फिर से इसमें एडमिशन लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। या दूसरा तरीका ये है कि आपको ध्यान का प्रोसेस इसमें सब कुछ बता दिया गया है, क्योंकि आपने इसमें एंटर किया था, फ़ी पेड की थी आपने और ये सब चीज़ें। तो उसके बाद आप, यदि आप नहीं जाना चाहते नेक्स्ट स्टेज में हमारे साथ, तो जो हमारी वीडियोज़ हैं अब तक उन्हें देख के और ख़ुद ध्यान की प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपको 1 महीने में 2 महीने में सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, हो भी सकता है, लेकिन किसी के साथ नहीं होता है तो प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि देखिए, तपस्या का मैटर है, कोई खेल या मजाक तो है नहीं। लोगों को 8-8, 10-10, 12-12 साल लग जाते हैं, जो आप 1-2 महीने में अचीव करने की सब कुछ कोशिश करते हैं। फिर भी हम अचीव कराने की आपको कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव यही है। रही क्रिया योग का जो वर्ल्ड की बेस्ट विधि है, वो इसीलिए बेस्ट है क्योंकि इसमें सारे आध्यात्मिक और भौतिक लाभ आपको मिल सकते हैं, और वो भी क्योंकि गुरुजी के सानिध्य में हम सब चीज़ सीखे हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ऐसे ही नहीं। तो आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, और यदि आप नहीं चाहते कि आप नेक्स्ट स्टेज में जाएं इसमें परफेक्शन पाने से पहले, तो आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे। इसे आप दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे आप एजुकेशन लेते हैं, तो कई एजुकेशन डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन वो जॉब की गारंटी नहीं लेते। इसका मतलब क्या होता है कि जिस वक्त आपको एजुकेशन लेनी होती है, उस वक्त आपको पूरा फोकस अपने एजुकेशन पे करना होता है डेडिकेटली। उसमें यदि आप कहीं पे भी लूज़ कर जाएंगे, कोई आप लापरवाही दिखा देंगे, तो आपका रिजल्ट्स डाउन हो जाएगा। रिजल्ट डाउन होने की वजह से जो आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है खुद के बल पे जॉब लेना, तो वो आप नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब क्या आप एजुकेशन सिस्टम को फिर दोषी ठहराएंगे? ऐसा नहीं होता ना। तो ठीक इसी प्रकार से ये इसमें होता है कि हमारा काम जो है आपको एजुकेट करना है ध्यान के माध्यम से। तो जो आप ध्यान में जितना आप डेडिकेटेडली हमारे साथ बने रहेंगे, तो उतने ही आपको इसमें लाभ होंगे। यदि नहीं होते हैं तो आपको ऐसा समझिए कि कोई आपने एग्ज़ाम दिया, उसमें आपने पूरी तैयारी नहीं की थी और मार्क्स कम रह गए, लेकिन वहाँ दूसरे बच्चे भी हैं जिनके मार्क्स हाई हैं, तो इसका मतलब उनकी तैयारी पूरी थी, इसका मतलब कमी आपके अंदर है। तो आप उसे खोजें और आप आगे अपना इम्प्रूवमेंट करते रहें। तो इसमें तो बस इतने डाउट थे, बाकी हम देखते हैं ऑनलाइन जो डाउट्स आते हैं उन्हें। अभी हम जियो मीट पर ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा समय लगेगा। आप डाउट्स तैयार रखिए जो आपके हैं, और आप अपने डाउट लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, जो भी आपके डाउट्स हैं। जिसमें डाउट है कि हम दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं परिवार में, तो देखिए कुछ इस तरह से है कि रही क्रिया योग का जो प्रॉपर आपकी स्टेज है, 3rd स्टेज, मनोमय शरीर वाली जो आपकी स्टेज है 3rd स्टेज, अभी आप प्राणमय शरीर तक पहुँचे हैं, तो उसमें एक सर्कल वाला ध्यान शुरू होगा, जहाँ पे हम दूसरों को भी हील कर सकते हैं अपनी मेडिटेशन पावर से, यानी अपनी ध्यान की शक्ति से। लेकिन इसमें बात आती है कि परिवार में कैसे दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो उसमें आप देखिए एक तरीका और अपना सकते हैं। एक तो ये होता है कि जो हमारी ध्यान शक्ति होती है, तो एक तो आप खुद के अंदर करते हैं ये ऊपर से नीचे, और उसमें दूसरी मेथड ये है कि आप जिसको परिवार में किसी की भी हेल्प करना चाहते हैं, तो उस पर्सन की, आप अदर पर्सन की परिवार में जो भी है हेल्प इस तरह से कर सकते हैं। एक तो रोग चिकित्सा वाले से कर सकते हैं, जो गुरुजी ने बताया था, आपने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आप देखिएगा, जिसमें गंगा जल या मिनरल वाटर इस तरह से रख के, और उस व्यक्ति विशेष के लिए जिसके लिए आप ध्यान या जाप करना चाहते हैं, सत्यम सिद्धानाम महामंत्र से आप जाप कर सकते हैं, और 15 से 20 मिनट तक आप ऐसे कीजिएगा और उसको थोड़ा थोड़ा वो जल पिलाते रहिएगा। दूसरा तरीका ये है कि उस व्यक्ति विशेष के लिए आप मंत्र जाप कर सकते हैं, महामंत्र सत्यम सिद्धानाम के साथ, और ये आपको बहुत लाभ करेगा। आप करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा। नेक्स्ट डाउट है, 2nd स्टेज कब से शुरू होगी गुरु भाई? नमस्कार जी, क्या हम अपनी फीस इंस्टॉलमेंट में आधी आधी करके दे सकते हैं, क्योंकि कोरोना के कारण ज़्यादातर नौकरी और व्यवसाय प्रभावित हुए हैं, तो हमारे लिए फ़ीस देना संभव नहीं है। अगर आप अनुमति देते हैं तो हम कोर्स कर सकेंगे। तो देखिए, इसमें जो मनोमय शरीर वाली स्टेज का मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि इंस्टॉलमेंट में तो नहीं दे सकते आप, लेकिन यदि आपके पास ऐसा है कि थोड़ा वक्त लेके आप पूरी फ़ी एक साथ पे कर सकते हैं हमें, तो आप यदि 1 महीने बाद भी शुरू करेंगे, बैच शुरू होने के बाद 1 महीने बाद आप हमें ज्वाइन करेंगे, तो आपको नए सिरे से ही सारी चीज़ें उस बैच में सिखाई जाएंगी। तो ये राजकुमार गुंजली का एक प्रश्न है इसमें कि क्या वो तुलसी माला पहन सकते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा तुलसी माला पहनने का आपका उद्देश्य क्या है, आपको क्या लगा कि क्यों पहननी चाहिए, तो ये बताइए आप थोड़ा, उसके बाद हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट बैच की बात करें तो नेक्स्ट बैच जो न्यू स्टार्ट हो रहा है बैच, वो हो रहा है वेडनेसडे से, नेक्स्ट वेडनेसडे से आने वाले। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको सारी जानकारी उसके विषय में दे दी जाएगी। राजकुमार गुंजल जी का
आई एम टेकिंग वेज फूड ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंग आई विश दिस। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। यदि आपको इससे कोई परेशानी नहीं है तो हमें भी नहीं है। सहज रहने चाहिए आप, बेसिकली ये है बात। माला के विषय में आपने जैसे ये बताया तो ठीक है, लेकिन यदि ऐसा नहीं है, हमारी तरफ से तो कोई ये नहीं है कि आपको कोई माला पहननी है या माला से ही जाप करना है। हमने तो बहुत सरल और सहज तरीके से बताया हुआ है कि आप चलते फिरते उठते बैठते किसी भी तरह से जाप कर सकते हैं सत्यम सिद्धानाम महामंत्र का। इसमें कोई बाउंडेशन इस तरह की है नहीं, तो आप ज़्यादा माला वगैरह के चक्कर में ना पड़ें तो बेहतर होगा। यदि आप पहन रखे है तो फिर उसके बारे में ज़्यादा हम ज़बरदस्ती तो करेंगे नहीं आपसे। यदि इतना ज़रूर कहेंगे कि वन ट्रैक रहिए आप, यदि हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जो हम बताते हैं आपको, जो करवाते हैं सिर्फ उतना ही करिए तो आपको लाभ ज़्यादा होगा। शुभम जी का क्वेश्चन है ईगो कैसे ख़त्म करें। तो देखिए, ईगो कैसे ख़त्म करें ये आप सवाल खुद से भी पूछ सकते हैं कि ईगो आई क्यों, ईगो डेवलप होने का कारण क्या था, और निवारण तो उसका यही है कि यदि आप हमारे साथ रेही क्रिया योग निरंतर करते हैं तो आपका जो इंटरनल इम्प्रूवमेंट होता है अलॉन्ग विद आउटर साइड ऑफ बॉडी, तो इंटरनली जो आपकी इसमें प्रोसेस होता है रेही क्रिया योग का, वो सारी चीज़ें आपकी शुद्ध होती जाती हैं और आपकी जो मेंटल पावर है या मेंटल आपका जो स्टेटस है, मेंटल लेवल है, वो भी दिन पे दिन डेवलप होता जाता है। तो उसके साथ जब एक चीज़ आके रुकेगी, जो आपने क्वेश्चन आज हमसे किया है, या आप जब खुद करेंगे खुद से ही क्वेश्चन, तो आपको जवाब मिल जाएगा इसका। बाकी इसमें कोई इतना वो नहीं है, इशू नहीं है। कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि जब हम कोई थॉट अपना किसी के सामने पुट करते हैं और वो बंदा सजेशन देता है हमें हमारे भले के लिए या कुछ अच्छा, तो हमें लगता है कि इसका सजेशन तो इसने ऐसे दे दिया, मैंने जो अपना थॉट रखा था उसका तो कोई महत्व ही नहीं रहा। तो वहाँ से भी कई बार ईगो शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब आप रेही क्रिया योग करेंगे तो इसमें सुधार आने लगता है। देखिए, फिर से रिपीट हो गया आपके वही चीज़ की पूरी तरह से ख़त्म होगी, लेकिन इसमें वक्त लगता है क्योंकि हमारी ये हैबिट बन जाती है। और जो कोई चीज़ हमारी हैबिट बन जाती है उसमें सुधार आता है पहले, और फिर धीरे धीरे ख़त्म होती है। ख़त्म ज़रूर हो जाएगी, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। राजकुमार गुंजल जी, आई एम वन ट्रैक, आई डू पूजा बट चैंटिंग ओनली, सत्यम सिद्धानाम। वेरी गुड, ऐसे ही बने रहिए आप। इस तरह से वन ट्रैक रहेंगे तो आपको पूर्णता से लाभ होगा। गौरव कुणाल जी का है, सर खुद ही ध्यान प्रैक्टिस के लिए एक डेमो वीडियो मिल सकता है क्या? यदि हाँ तो कब तक वेट करना होगा, क्योंकि ध्यान लगाते समय टाइम का या फिर अंग का भान नहीं रहता। आई मीन आफ्टर क्लासेस सेल्फ प्रैक्टिस का ध्यान के लिए। जी, इस पर सोच विचार किया जा रहा है। आपकी पहले भी जो वीडियो आई थी उसमें आपने ये बात कही थी, तो इस पर जल्दी हम काम करेंगे और एक वीडियो ऐसी ही बनाएंगे जिससे इस तरह के स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्यूशन मिल जाए उसका। एक डाउट है इसमें शुभम जी का, कोई विशेष जगह चुन नहीं होती है साधना के लिए कोई विशेष जगह चुननी होती है क्या? तो यदि आपका ये क्वेश्चन साधना से रिलेटेड है, ध्यान से रिलेटेड है, तो देखिए इसमें दो बातें आती हैं। एक तो ये कि कई लोगों का होता है कि कंसंट्रेशन पावर इतना हाई होता है शुरू से, या इतना अच्छा होता है, मैं कह सकता हूँ कि जब उन्हें बताया जाए कोई काम करने के लिए तो फिर उन्हें किसी स्थान से मतलब नहीं होता है, वो कहीं पर भी बैठकर किसी भी तरह का ध्यान या फिर कोई भी वर्क कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरी बात आती है कि यदि हमारा ध्यान इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम छोटी सी भी खटपट से या किसी की चहलकदमी से हमारा ध्यान उछट जाता है, तो और आपके पास जगह है, ऐसी जगह है जहाँ पे आप थोड़ा साइलेंट खुद को महसूस करते हैं उस एनवायरनमेंट को, तो वहाँ आप बैठ के ध्यान की साधना की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि नहीं है तो आपको ज़बरदस्ती जूझने की ज़रूरत नहीं है या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है जिससे आप परेशानी में पड़ जाएँ और आपके वो बस की नहीं है। तो यदि आपके पास ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें थोड़ी बहुत हलचल रहती है, वो तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप सुबह के वक्त जल्दी उठ के ध्यान करें, जो कि हम कराते ही हैं, और रात को सोने से पहले तब आप कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कोई विशेष महत्व नहीं है कि साइलेंट जगह में आप बैठ के करेंगे तो जल्दी जागृति हो जाएगी या वो सब चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। राजकुमार गुंजल जी का डाउट था कि ध्यान वक्त टाइम अवेयरनेस नहीं रहता। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो सारा उसका खेल ही अंतर्मुखी होना होता है। फिर उसे हकीकत तो ये है कि उसमें फिर हमें टाइम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि टाइम अवेयरनेस, जैसा कि हालांकि इसमें होता है कि आधे घंटे का हम टाइम देते हैं, उसमें यह है कि यदि हम आधे घंटे की जगह हम बैठ जाएं कि 1 घंटा चला है 2 घंटा चला है, तो फिर कोर्स का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि जो हमारा ऑनलाइन कोर्स का मेथड है वो है एजुकेट करना, तो उसमें एक टाइम बाउंडेशन हमारी तरफ से होता है। लेकिन उसमें आपको इस तरह से फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आप टाइम अवेयरनेस करें। हमारी आवाज़ के साथ, हमारी वॉइस के साथ आप ध्यान करते हैं
तो उतनी देर आपको ध्यान करना होगा। तो ये तो मैं कहना चाहूँगा इसमें कि यदि आपको जब आप ध्यान करने बैठते हैं और आपको टाइम का भान नहीं रहता, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि आपके ध्यान में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपके पास आसपास हो क्या रहा है, किसी चीज़ से आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा। इसका मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट किया आपने ध्यान में, और इस तरह से आप बरकरार करते रहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब आपको कहीं पे जाना है, 1 घंटा पहले उससे आप ध्यान करने बैठे, आपको पता है कि 1 घंटे बाद मुझे जाना है, और आपको पता चला कि वहाँ तो 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गया, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहाँ आप दूसरों के साथ अटैच हो जाएंगे, क्योंकि किसी दूसरे के लिए आपको काम करना पड़ सकता है या खुद के लिए भी। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट डाउट था शुभम जी का, हमने गुरु जी की जीवनी के पाठ में पढ़ा था कि सिद्ध गद्दी की स्थापना करें। गुरु जी का जो मोटिव था गद्दी लगा के साधना वाली चीज़ का, वो था कि जन कल्याण के लिए। तो जन कल्याण के लिए हम लोग कोई कार्य करते हैं तो इस तरह का स्थान हमें बनाना पड़ सकता है। लेकिन जब बात आती है खुद के डेवलपमेंट की और खुद में सुधार लाने की, तो उसमें कोई इस तरह का विशेष महत्व नहीं होता किसी स्थान का, या गद्दी लगा के या स्थान को बना के और फिर हम ध्यान करना शुरू करें, क्योंकि जो ध्यान का विषय है वो अंतर्मुखी करना है, मन का विषय है। तो यही क्रिया जब आप निरंतर करते रहेंगे, हमारे साथ करते रहेंगे, तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वहीं से आपका इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो आप घबराइए नहीं और इस बात पे ध्यान न दें कि स्थान वगैरह की चीज़ पर ज़्यादा। मेरा शरीर का भान सामान्य भार से अधिक कम हो गया है, तो मैं किस तरह से अपने भार और शरीर को स्वस्थ रख सकता हूँ। शायद कि आप अंडरवेट कैटेगरी में आ चुके हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप इसके कई रीज़न हो सकते हैं। देखिए कि हो सकता है आपको कोई डिसीज़ हो, कोई प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें वेट लूज़ वाली प्रॉब्लम हो गई हो, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद यदि आप रही क्रिया योग निरंतर रूप से करते हैं और आपको फिर पता चलता है कि इस बॉडी पार्ट में कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, तो आपको उसको हील कर सकते हैं खुद धीरे धीरे। और जो साथ में हमारी पफसी योग का विधि है, जो हमारी बहुत सारी वीडियोस आप देखेंगे, स्वामी सत्येंद्र जी के नाम से चैनल है गुरु जी का, उस पर आप पफसी योग कीजिए निरंतर, तो आपको स्वास्थ्य का पूर्ण लाभ मिलेगा। देखिए उर्मिल जी का क्वेश्चन था ये कि जो उनके पहले से ही जो वो मंत्र करती थी विष्णु जी का या किसी और देवी देवता का, तो वो कह रहे हैं कि ध्यान करते वक्त वो मंत्र उनके साथ चलता है वो भी, तो ये क्या ठीक है? देखिए ठीक तो नहीं है, बट ये आपकी आदत बन चुकी है, तो आदत धीरे धीरे जाएगी। अब वो जाएगी कब? जब आप केवल सत्यम सिद्धानम महामंत्र का जाप करेंगे। जब आप ध्यान करें उस वक्त भी, और चलते फिरते उठते बैठते अपने पूरे दिनचर्या में आप इसी ध्यान को, महामंत्र को इंक्लूड करेंगे, तो वो आपका धीरे धीरे ध्यान जो दूसरा था वो खत्म होने लगेगा अपने आप ही। एक अनाउंसमेंट और इसमें करना था छोटा सा, जैसे कि आपके बैच चल रहे थे अभी तक, वो सारे फिनिश हो चुके हैं, उनका टाइम ओवर हो चुका है। यदि आप आगे आना चाहते हैं तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। वेडनेसडे से फिर से बैचेस शुरू हो रहे हैं। तो ध्यान के क्लास को आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। जय सत्यम सिद्धानम।